हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल भस्म तथा लवण। और यह इस चैप्टर का पार्ट 4 होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार। तो आइए अम्ल के प्रकार देखते हैं। अम्ल के प्रकार तो सुनिएगा आप लोग, भिन्न भिन्न आधार पर अम्ल के प्रकार देखेंगे। सबसे पहला देख रहे हैं शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। वही दूसरा होते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं वीक एसिड, वीक एसिड। तो अब समझिएगा आप लोग प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के विषय में। प्रबल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी के सभी प्रबल अम्ल है जो जल में घुलकर H+ आयन अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। अब समझिएगा दुर्बल अम्ल क्या है। वे अम्ल जो जल में घुलकर अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में H+ आयन प्रदान करते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए CH3COOH एसिटिक अम्ल हुआ, H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, H3CO3 इसको बोलते हैं बेरिक अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जल में घुलकर अंशतः आयनित होकर H+ आयन प्रदान करते हैं, वो भी कम मात्रा में, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये परिभाषा भी हम लोग लिख लेते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, वे अम्ल, वे अम्ल जो जल में घुलकर, जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर, पूर्णतः आयनित होकर, आयनित होकर, पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में H+ आयन, H+ आयन देते हैं, देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl, HNO3, H2SO4 etc। दूसरा देखिए दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, वे अम्ल, वे अम्ल जो जल में घुलकर, जल में घुलकर, जल में घुलकर अंशतः आयनित होकर, अंशतः, अंशतः आयनित होकर, अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में, कम मात्रा में, कम मात्रा में H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल
कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण CH3COOH, दूसरा है H2 यहीं पे लिख देते हैं H2CO3, H3CO3 etc। इसको बोलेंगे एसिटिक अम्ल, इसको बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल और इसको बोलेंगे बेरिक अम्ल। आइए अब आगे हम लोग अगला देखते हैं। दूसरा आधार, विलयन में सांद्रता के आधार पर, विलयन में सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, विलयन में सांद्रता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल, और दूसरा को बोलते हैं तनु अम्ल, तनु अम्ल, तनु अम्ल। अंग्रेजी में डाइल्यूट एसिड, सांद्र अम्ल को कंसेंट्रेटेड एसिड, कंसेंट्रेटेड एसिड। अब समझिएगा सांद्र अम्ल क्या है, दुर्बल और तनु अम्ल क्या है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के विषय में। सांद्र अम्ल क्या है आप समझिए। यहाँ पे कोई यहाँ विलयन है, इस विलयन की मात्रा है 10 ml, जिसमें अम्ल है 8 ml और जल है 2 ml। तो देख रहे हैं इस विलयन में 2 ml में है जल और 8 ml में है अम्ल। तो वैसा विलयन जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। वह यही यहाँ पे हम अगर बतलाते हैं कि विलयन है, इसमें अम्ल 2 ml है, अम्ल 2 ml और जल 8 ml है, जल 8 ml है और ये विलयन की मात्रा है 10 ml। तो यहाँ देख रहे हैं जल अधिक मात्रा में है, अम्ल कम मात्रा में है। तो इसका आप परिभाषा बतला सकते हैं, वे अम्ल या वैसी जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं, जबकि वे जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। आइए उदाहरण से हम लोग परिभाषा भी समझते हैं। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल क्या है? वे जलीय विलयन जिसमें, वे जलीय विलयन, वे जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो, उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं, उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। दूसरा समझिए तनु अम्ल, तनु अम्ल, वे जलीय विलयन, वे जलीय विलयन, वे जलीय विलयन जिसमें, जिसमें अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा कम हो, कम हो, उन्हें, उन्हें तनु अम्ल कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं।
उन्हें तनु अम्ल कहते हैं। जैसे अमाशय रस में HCl की सांद्रता 1% से भी कम होते हैं। कहने का मतलब अमाशय रस में HCl का pH मान 1 होते हैं। आइए अब अगला हम लोग देखते हैं। दो हो गया, पहला हम लोग देख लिए शक्ति के आधार पर, दूसरा देखे विलयन में सांद्रता के आधार पर। आइए अब तीसरा आधार पर हम लोग देखते हैं अम्ल के प्रकार। तीसरा आधार है कार्बन के आधार पर। तो कार्बन के आधार पर भी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं कार्बनिक अम्ल, और दूसरा को बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। अब हम लोग समझने वाले हैं कार्बनिक अम्ल क्या है, अकार्बनिक अम्ल क्या है। तो सुनिएगा सभी को ही ध्यान से। वे अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कहने से ही स्पष्ट है कार्बनिक अम्ल क्या है। तो वे अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। उदाहरण देखिए आप लोग। CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसमें कार्बन है, कार्बनिक अम्ल होंगे। HCOOH फॉर्मिक अम्ल, इसमें भी कार्बन है, यह कार्बनिक अम्ल होंगे। अब समझिए अकार्बनिक अम्ल क्या है। अकार्बनिक अम्ल वे अम्ल जिसमें कार्बन अनुपस्थित हो उसे अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बन नहीं है। H2SO4, इसमें भी कार्बन नहीं है। HNO3, इसमें भी कार्बन नहीं है। तो ये सभी का सभी अकार्बनिक अम्ल होंगे। आइए एक और हम लोग समझते हैं अगला चौथा आधार पर। इस आधार का नाम है मूल स्रोतों के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्राकृतिक
अम्ल, और दूसरा को बोलते हैं कृत्रिम अम्ल। कृत्रिम अम्ल, कृत्रिम अम्ल। प्राकृतिक को अंग्रेजी में नेचुरल, नेचुरल एसिड। कृत्रिम को आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एसिड कहते हैं। अब समझिएगा आप लोग प्राकृतिक अम्ल क्या है और कृत्रिम अम्ल क्या है। वे अम्ल जो प्रकृति में मिलते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, जबकि वे अम्ल जिसे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम अम्ल कहते हैं। आइए परिभाषा लिख रहे हैं, देखिए। वे अम्ल जो प्रकृति में मिलते हैं, प्रकृति में मिलते हैं, उसे प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। उदाहरण, प्राकृतिक अम्ल का उदाहरण लैक्टिक अम्ल, अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ये सभी के सभी प्राकृतिक अम्ल हैं जो प्राकृतिक पदार्थ में भी पाए जाते हैं। आइए अब अगला हम लोग देखते हैं कृत्रिम अम्ल क्या है। वे अम्ल जिन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम अम्ल कहते हैं, कृत्रिम अम्ल कहते हैं, कृत्रिम अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण कृत्रिम अम्ल H2SO4, इसे प्रयोगशाला में ही बनाया गया है। HCl प्रयोगशाला में बनाया गया है। HNO3, ये सभी के सभी कृत्रिम अम्ल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे।